जिस देश का प्रधानमंत्री समय रहने से पहले ही पार्लियामेंट छोड़कर भाग जाए, तो फिर आप क्या कहना चाहोगे उस देश के प्रधानमंत्री से। नमस्कार साथियों, आज मैं आप सबको वो चीज दिखाने वाला हूं जो अब तक दिल्ली के जंतर मंतर पर होता आया है। एक बात में कहें तो आज सरकार की ईगो और लोगों के प्रति क्या भावना रखता है सरकार, वो स्पष्ट दिख रहा है। दोस्तों, आज आइए इस मुद्दे पर शुरू से बात करते हैं। जो देश लोकतांत्रिक हो, जब लोग सवाल पूछते हैं सरकार से, तो ये प्रशासन के लोग लोगों के ऊपर लाठी चार्ज क्यों करते हैं। जब देश लोकतांत्रिक हो, लोकतांत्रिक देश के लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, तो ये प्रशासन के लोग उनके ऊपर लाठी चार्ज क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, मैं किसी सरकार का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर स्टूडेंटों के साथ जो हरकत कर रही है सरकार, उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूं मैं। जिस देश में सरकार जेनजी लोगों के साथ, स्टूडेंटों के साथ, युवाओं के साथ इतना निकम्मी भरी हरकत कर रही है, उससे मुझे रहा नहीं गया, इसीलिए ये वीडियो लेके आया हूं कि सरकार अपने देश की कितनी निकम्मी हो गई है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं अपने देश इंडिया की, जहां पर सरकार दिल्ली के जंतर मंतर पर बच्चों के साथ इतना गलत कर रही है, प्रशासन से उनके ऊपर लाठी चार्ज करवा रही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि बच्चों की गलती क्या है, बच्चों ने क्या हरकत किया है। दिल्ली के अंदर कुछ तो गलत नहीं किया है, लेकिन आपकी प्रशासन ने बच्चों के साथ इतना निकम्मा भरा हरकत की है कि आपको क्या बताएं। जिस देश में युवाओं के साथ, जेनजी लोगों के साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा था, कोई सरकार के खिलाफ बोल नहीं रहा था, लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका से चलकर एक बंदा आता है जिसका नाम है अभिजीत दीपके, सीजेपी का फाउंडर, कोकरोच जनता पार्टी, उसका समर्थन पूरा देश आज कर रहा है, वो भी आपके सरकार के खिलाफ। जो देश का पढ़ा लिखा साइंटिस्ट इंजीनियर लद्दाख से चलकर दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 21 दिन से हंगर स्ट्राइक पर बैठा हुआ था, लेकिन आपकी सरकार ने, आपकी प्रशासन ने सोनम वांगचुक सर की अपहरण कर लेते हैं। यही सब देखते हुए देश का हर एक युवा दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए पहुंच रहा था। दिल्ली के जंतर मंतर पर पार्लियामेंट के सामने लोग बैठकर अच्छे से प्रदर्शन कर रहे थे, कोई शोर शराबा नहीं था, लेकिन आपके प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों के ऊपर अश्रु गैस छोड़ा। इस दिल्ली के जंतर मंतर पर और पार्लियामेंट पर काफी भगदड़ हो गया। यही सब मौका देखकर बच्चों के ऊपर प्रशासन ने लाठी चार्ज किया। कई बच्चों का सर फूट गया तो कई बच्चे घायल हो गए। यही नहीं, जितनी भी महिलाएं थी उनके ऊपर लाठी चार्ज किया, उनका कपड़ा फाड़ दिया गया। जो भी डॉक्टर प्रदर्शनकारियों को बचाने गए थे उनके भी ऊपर लाठी चार्ज किया गया। जो भी नेता विधायक दिल्ली के जंतर मंतर पर पार्लियामेंट के सामने गए थे, उन्हें घसीट घसीट कर कहीं दूर छोड़ा गया। और अभी तक ये सरकार चुप्पी साधे हुए बैठी है। पता नहीं इस सरकार को हो क्या गया है। इस मूवमेंट को चलते हुए लमसम 2 महीने हो गए, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री अभी तक कोई स्पीच नहीं दिया। पता नहीं ये सरकार किस ईगो के चक्कर में अभी तक कोई प्रक्रिया सामने नहीं लाई है। दिल्ली के अंदर युवाओं के साथ जो भी अत्याचार हुआ है उसका हिसाब कौन देगा, और महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है उसका जवाब कौन देगा। दिल्ली के अंदर सरकार की प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों के ऊपर कितना अत्याचार किया है, आइए एक नजर में देखते हैं। चंद रोज और मेरी जान फकत चंद। पानी न पीजिए सर, पानी नहीं। इस लड़के के फ्रेंड को गोली मार दी गई है। दिल्ली के अंदर बच्चों के साथ जो हुआ उसका जवाब कौन देगा। दिल्ली के अंदर बच्चों क्या हो गया। ये देखो, ये जानवरों की तरह उसको घसीट रहे, देख सकते हो। ये देखो ये। और आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर जितने भी प्रशासन थे उनके वर्दी पर नेम प्लेट नहीं था। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो गुंडे हैं, मवाली हैं, और प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं। पता नहीं ये दिल्ली की प्रशासन है या फिर गुंडे मवाली हैं जो अपने वर्दी पर नेम प्लेट नहीं लगाकर प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं।